कभी सोचा है? हम रोज सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। पर अंत में जब रात को सिर तकिया पर रखते हैं तो भीतर एक खालीपन रह जाता है। एक आवाज जो कहती है, क्या यही जीवन है? जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। और यही वो प्रश्न है जो अर्जुन ने युद्ध भूमि में पूछा था। हजारों साल पहले का वो प्रश्न आज भी उतना ही जीवित है। अर्जुन के सामने युद्ध था, हमारे सामने भी है, बस स्वरूप बदल गया है। वो युद्ध था धर्म और अधर्म का, हमारा युद्ध है मन और मोह का। हम बाहर की दुनिया जीतने में लगे हैं, पर भीतर का युद्ध हारते जा रहे हैं। हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में हैं, पर खुद को भूलते जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। लेकिन मन जीतना सबसे कठिन कार्य है। वो कभी शांत नहीं रहता, कभी अतीत में पछताता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है, और वर्तमान क्षण उसकी उंगलियों से फिसल जाता है। आज का मनुष्य बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखता है, मोबाइल, तकनीक, सुविधा सब उसके पास है, लेकिन भीतर से पहले से अधिक अकेला है, क्योंकि वह आत्मा से कट गया है। गीता सिखाती है कि सच्चा संतुलन तब आता है जब मनुष्य जानता है कि वह कर्ता नहीं, साधन है। सब कुछ परमात्मा की प्रेरणा से होता है। जब तक हम मैं के भाव में जीते हैं, तब तक दुख साथ रहता है। जैसे ही हम कहते हैं, हे भगवान, सब आपकी लीला है, मन हल्का हो जाता है। कभी जीवन को समझने की कोशिश करो। जब तुम किसी को प्रेम देते हो, क्या प्रेम कम होता है? नहीं, वह बढ़ता है। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, क्या तुम्हारे चेहरे की मुस्कान घटती है? नहीं, वह और गहरी हो जाती है। यही आत्मा का स्वभाव है, देना। और यही गीता का सार है, त्याग में ही सुख है। हम सोचते हैं कि पाने से सुख मिलेगा, पैसा, नाम, पद, सम्मान, पर पाने के बाद भी भीतर खालीपन क्यों रह जाता है? क्योंकि आत्मा को वस्तुओं से नहीं, केवल शांति और प्रेम से पोषण मिलता है। आज का मनुष्य अपने ही बनाए जाल में फंसा है। वह दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है, सोशल मीडिया पर मुस्कुराता है, पर भीतर आंसू हैं। वह लाइक ढूंढता है, पर आत्मा की स्वीकृति भूल गया है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान जाता है कि उसकी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं, ईश्वर के दृष्टि से तय होती है। हर मनुष्य के जीवन में कठिन समय आता है। वो समय जब कोई नहीं समझता, जब सब रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन उसी समय आत्मा सबसे अधिक जागती है। वो हमें भीतर से पुकारती है, मत डर, यह भी बीत जाएगा। गीता कहती है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर मिटता है, पर आत्मा शाश्वत है। फिर हम क्यों इतने दुखी होते हैं जब कुछ चला जाता है? क्योंकि हम शरीर से जुड़ते हैं, आत्मा से नहीं। और जो आत्मा को जानता है, वह हर हानि में भी ईश्वर की योजना देखता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है,
वो व्यर्थ नहीं है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखा रही है। कभी धैर्य, कभी प्रेम, कभी क्षमा, कभी बस रुककर देखने का सबक। कभी सोचा है बारिश हमेशा बुराई नहीं लाती, कभी वो खेतों में हरियाली भी भरती है। उसी तरह कठिनाइयां भी तुम्हारे जीवन में कुछ उगाने आती हैं। बस नजर चाहिए, शिकायत नहीं। कर्म ही जीवन का सार है। जो बिना अपेक्षा कर्म करता है वो कभी थकता नहीं, क्योंकि उसे पता है वो बीज बो रहा है। फल कब और कैसे आएगा यह ईश्वर पर छोड़ देता है। अर्जुन जब निराश हुआ तो कृष्ण ने कहा, तू युद्ध कर, लेकिन युद्ध के परिणाम की चिंता मत कर। आज हमें भी वही संदेश चाहिए। कर्म करते रहो, लेकिन मन शांत रखो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो बदला मत लो, समझ लो, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार काम कर रही है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हें एक पाठ सिखाने आया था। क्षमा कर दो, मुक्त हो जाओ। क्रोध तुम्हें बांधता है, क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जीवन में विनम्र रहो। जो झुकता है वही स्थिर रहता है। जैसे वृक्ष पर भारी फल आने पर उसकी डालियां नीचे झुक जाती हैं। विनम्रता शक्ति का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। और जब कभी लगे कि जीवन अन्याय कर रहा है तो बस याद रखना, कृष्ण कभी अन्याय नहीं करते। वो केवल वही दिखाते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जो आज दर्द है वही कल ज्ञान बन जाएगा। जो बीत गया उसे पकड़ो मत। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक धन है। अगर तुम आज में जीना सीख गए तो कल अपने आप संवर जाएगा। गीता सिखाती है कि सच्चा योग वही है जहां मन शांत हो, जहां इच्छाएं नियंत्रित हों और जहां प्रेम बिना शर्त के बहता हो। तब न क्रोध रहता है, न द्वेष, न भय। तब आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं सब मेरे नियंत्रण में है, पर सच्चाई यह है कि हम केवल अपने कर्मों के नियंत्रण में हैं, परिणामों के नहीं। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो, पर फल की चिंता मत करो। हर सुबह जब सूरज उगता है वो किसी से नहीं पूछता कि क्या मैं निकलूं। वो बस अपना कर्म करता है। वैसे ही हमें भी अपना धर्म निभाना है, शांति से, प्रेम से, समर्पण से। जीवन के अंत में कोई यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, बल्कि यही पूछा जाएगा तुमने कितनों के दिल को छुआ, तुमने कितना प्रेम बांटा, क्या तुमने स्वयं को जाना। और जो यह जान गया वह मुक्त हो गया। इसलिए जब जीवन भारी लगे तो बस आंखें बंद करो और कृष्ण से कहो, हे माधव, जो हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। मुझे बस इतना वरदान दो कि मैं अपना कर्म करते हुए शांत रह सकूं। और वही क्षण होगा जब भीतर की शांति उतर आएगी, जब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि तब तुम जान जाओगे जो सदा से तुम्हें चाहिए था वो तुम्हारे भीतर ही था। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गीता सोल को अभी सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।